बिगन क्या कहेंगी, कैसे आप ऑर्केस्ट्रा में पहुंचे? हम ऑर्केस्ट्रा में मतलब कि पहले से नहीं, एक दो बार आई थी प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद में मतलब कि हमको कांटेक्ट हुआ इनसे, मिथुन अचानक आए स्टेज पर, नाच रही थी तो आगे उनसे ये हमारे साथ नाचने लगे मिथुन। स्टेज पर प्रेम हो जाता है नाचते नाचते। हाँ, नंबर लेन देन हुआ, बातचीत हुआ, 2 महीने तक ले बात किए। उसके बाद में मतलब कि बोले कुछ कि आओ हमसे मिलने के लिए, तो हम उनसे मिलने के लिए आए। तो मतलब वैशाली होटल पर हमको 1 हफ्ता रखे थे, तो यहाँ से हमको जाना ही नहीं दिए, 1 हफ्ता हमको रख लिए थे। शादी किए थे? हाँ, दिमाग में सिंदूर डाले थे, मेरा हाथ काट के भी डाले थे और ऐसे भी सिंदूर हमारे मांग में डाले थे। हाथ काट के सिंदूर भरे थे। आपके फैमिली वाले जो हैं वो आपको लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा वो लेने आता है? हाँ, दोबारा फिर से मतलब कि छपरा चला गया था लाने। आए कि तुमको हमको साथ रहना, तो बताया तो रहे कि हमको कोई पता नहीं क्या खिलाया था नहीं खिलाया था कि इसको तरफ हम आने लग गई थी। ठीक है, अलग क्यों हुआ कि हम शादी के बाद बोले ना, जब हमको डिलीवरी रोक गया था तो हम शादी के बाद बोले कि हमसे शादी करो। जब रखे प्रेग्नेंट भी थी आप? हाँ, 2 बार थी, तो दोनों बार हमको दवाई खिला दिया था। मिथुन बोलता था जाओ नाचने के लिए, हमारे जेब में पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तब हम जाती थी नाचने के लिए, ना तो हम नहीं जाती थी नाचने के लिए तो हमको मारता था। अब हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, तो हमको क्या लगा, हमको लगा कि आप हमारे मतलब सेहत के लिए ना, अच्छा के लिए दवाई दे रहे हैं। इतना मारता था, उसके बाद भी आपको लगता था कि वो आपके सेहत के लिए, वो आपके अच्छे के लिए काम? अब बोलता है कि हम 500 प्लस लड़की से बात किया हूँ, 300 प्लस लड़की के पास हम सोया हूँ, उनमें से तुम हो, ऐसे बोलता था। पूरे मार देता था बेल्ट से बॉडी पे? हाँ, और क्या, ऐसे मारता था कि हम पूरा लेट जाती थी बिछावना में, तब वो नहीं छोड़ता था, कोई डर के मारे बचेबो नहीं करता था। लास्ट टाइम कब आपको मारा है? फिर अभी कहाँ है जो लड़का है मिथुन, वो कहाँ पे है? अभी जेल पर है। जेल पे? हाजीपुर। आप क्या चाहते हैं? देखिए, यूपी बिहार में ना ऑर्केस्ट्रा का नाच काफ़ी प्रचलन में रहता है। काफ़ी जो ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं उनकी पगड़ी काफ़ी ऊंची हो जाती है, उनकी नाम होती है, लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में पहुंचती कैसे है और जो लड़के ऑर्केस्ट्रा में रहते हैं उनकी हस्र क्या होती है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ आप जिसको फ्रेम में देख रहे हैं उन्हीं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिगन है। बिगन क्या कहेंगी, कैसे आप ऑर्केस्ट्रा में पहुंची? पहले तो आपको इतना दूर से आने के लिए थैंक यू, हमारे दुख समझने के लिए। हम ऑर्केस्ट्रा में मतलब कि पहले से नहीं, एक दो बार आई थी प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद में तीसरा प्रोग्राम करने के लिए। अपने मन से ऑर्केस्ट्रा में आई थी? हाँ। कौन लाया था? पहले हम 1 बार आई थी, ठीक है। कब? मतलब कि यही दुर्गा पूजा में, साल भर हो गया। 1 साल पहले? हाँ, 1 साल पहले। उसके बाद में मतलब कि हमको कांटेक्ट हुआ इनसे, मिथुन अचानक आए स्टेज पर, नाच रही थी तो आगे उनसे ये हमारे साथ नाचने लगे। मिथुन नाचने लगे, उनके साथ हम भी नाचने लगे, तो हम दोनों के प्यार स्टेज पर हुआ है। हाँ, स्टेज पर प्रेम हो जाता है नाचते नाचते। हाँ। उसके बाद में नंबर लेन देन हुआ, एक्स्ट्रा पहले मतलब एक्स्ट्रा आईडी से लेन देन हुआ। उसके बाद में नंबर लिए, फिर से हम अपने घर चले गए, ये अपने घर आ गए, फिर फ़ोन में बातचीत हुआ, फिर मतलब 2 महीना तक ले हम दोनों बात किए। उसके बाद में बोले कौजी कि मिथुन बोले कि आओ हमसे मिलने के लिए, मिलना है तुमको, फेस टू फेस मिलना तो है। घर पे गए, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करते? नहीं, हम छुप के आई थी मतलब कि नाचने के लिए। घर वाले को नहीं पता? नहीं पता था, नहीं। ऐसा नौबत क्यों आया कि आपको छुप के ऑर्केस्ट्रा में नाचना आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा ना कि मतलब कि पहले वाला मतलब हस्बैंड से जब छूटा छूटी हुआ है ना, तो थोड़ा मतलब पैसा वैसा के दिक्कत हुआ, तो हमारे मतलब फ्रेंड के दौर से मतलब आपको आर्थिक दिक्कत हुआ, पैसे का ज़रूरत पड़ा, तो आप सोची कि नाच करके पैसा कमाया जाए। हाँ, तो इसीलिए मतलब छुप के हम सोचे कि एक दिन चले जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे, तो इसलिए हम आई थी। फिर मिथुन मिले तो क्या हुआ? मिथुन मिले तो उनसे प्यार हुआ, नंबर लेन देन हुआ, बातचीत हुआ, 2 महीने तक ले बात किए। उसके बाद में मतलब कि बोले कुछ कि आओ हमसे मिलने के लिए, तो हम उनसे मिलने के लिए आए। तो मतलब वैशाली होटल पर हमको 1 हफ्ता रखे थे। मिलने के लिए आए और 1 हफ्ता रह गए साथ में? हाँ, साथ में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, तो बोले कुछ कि यहाँ पे रहो, मतलब कि हम तुमको रखेंगे शादी करके, तो यहाँ से हमको जाने ही नहीं दिए, 1 हफ्ता हमको रख लिए थे। शादी किए थे? हाँ, दिमाग में सिंदूर डाले थे, मेरा हाथ काट के भी डाले थे और ऐसे भी सिंदूर हमारे मांग में डाले थे। हाथ काट के सिंदूर भरे थे? हाँ, खून के। सार्वजनिक तौर पे अकेले में कैसे? नहीं, अकेले पर, रूम के अंदर। रूम के अंदर? सार्वजनिक शादी नहीं हुआ था आपका? नहीं। तो आपको भरोसा हो गया, एक शादी टूटा शायद ना आपका पहले भी? हाँ। और फिर दोबारा आपने भरोसा किया? हाँ, उसमें हमको ये कुछ खिलाया था मिथुन, कुछ खिलाया था जिस दिन शादी किया उस दिन? हाँ, उस दिन हमको मिठाई वगैरह ये सब चीज़ खिलाया था।
तो पता नहीं हमको क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद में हम इसको तरफ आने लग गई। तो फिर से 1 हफ्ता रही तो हमारे घर वालों के पता था कि ये लड़का ऐसा नंबर से लड़का से बात करती है हमारी लड़की, ठीक है। तो हमारे घर के आदमी इसको बहुत मतलब बोलता था भी, डांटता था भी। घर वाले को पता था कि आप किसी लड़का से बात करते हैं, हाँ। तो उन लोगों को पता था कि एक वैशाली के लड़का है मिथुन कुमार, उसे मेरा लड़की बतियाती है, ठीक है। तो उसको बहुत बोलते थे, हमको भी डांटते थे, बोलते थे कि बातचीत फ़ोन वोन मत करो, मोबाइल भी मतलब छीन छान लेते थे, फिर भी हम दोनों बात करते थे। पाबंदी घर से लगाया गया, उसके बावजूद भी आपने बात किया। जब आप कंटिन्यूअसली मिथुन के साथ रहने लगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको मतलब छोड़ के अलग रहना पड़ा? छोड़ के अगर मतलब कि आए तो फिर से हमारे घर के आदमी आके लेके हमको चला गया था 1 हफ्ता के अंदर। फिर से दोबारा में हमको मिथुन लेके आ गया था यहाँ पे। आपके फैमिली वाले जो हैं वो आपको लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा वो लेने आता है? हाँ, दोबारा फिर से मतलब कि छपरा चला गया था लाने तो के लिए। फैमिली वाले छोड़ते क्यों हैं आपको? तो छोड़े नहीं थे, मतलब कि घर से हमको ये लेके भगा के लेके आया था। 3 आदमी और थे, अजीत नाम के एक था मालिक, एक कुंदन नाम के था, कलाम था, मिथुन तो घर से आपको कोई कैसे उठा के लेके जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। सुनिए ना, घर से उठाने के लिए जबरदस्ती नहीं, मतलब कि हमको बोले कि यहाँ पे आओ, आए कि तुमको हमको साथ रहना। तो बता तो रहे कि हमको कोई पता नहीं क्या खिलाया था नहीं खिलाया था कि इसको तरफ हम आने लग गई थी, ठीक है। तो ये बोला कि आओ हमको मिलना है तुमसे, तो फिर से इनको साथ हम आ गई थी। यहाँ पे कलाम की डेरा पर वैशाली पर हमको रखा था, कॉमन छपरा मंदिर है एक, वहाँ पे हमको रखा था। दोबारा से फिर आप साथ रहने लगी, आपको तो फिर अलग क्यों हुए उससे? अलग क्यों हुए कि हम शादी के बाद बोले ना, जब हमको डिलीवरी रोक गया था तो हम शादी के बाद बोले कि हमसे शादी करो। जब रखे प्रेग्नेंट भी थी आप? हाँ, 2 बार थी। तो दोनों बार हमको दवाई खिला दिया था। क्यों, ऐसा क्यों? वो तो शादी करके आपके साथ रहना चाहता था। हाँ, शादी करके रखा था कि शादी क्यों किया था, ऐसे 2 आदमी के बीच में थोड़ा ना शादी हो जाता है, वो तो हवस के भूख बोला जाता है उसको, कि हमारे मन भर रहा है, तो मतलब कि लड़कियन के बहला। तो उसी टाइम पे आपको इसके लिए बात करना चाहिए था ना कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, नहीं तो सार्वजनिक तौर पे शादी करो। हम बोली थी, ये बात बोली थी, तो हमको बहुत मारता था, हमको बाहर निकलने ही नहीं देता था। हम कंप्लेंट भी करने 10 बार से ऊपर हम निकली थी कि हम भाग भाग के आ रही थी कंप्लेंट करने के लिए वैशाली थाना पर। तो ये लोग हमको कुंदन। कहाँ पे रहती थी जो आप उसके बाहर नहीं आ सकती थी? कहाँ पे रहते थे? डेरा पर, मतलब कहीं के झोपड़ी की तरह, मतलब है कलाम के डेरा है, उसी में रखता था, घर है उसका द्वार, वहीं पे रखता था। सिर्फ आप ही दोनों रहते थे? नहीं, हम दोनों और लड़कियां रहती थी, तो लोग भी शादी करके अपना कौन लड़की रहती थी? और मतलब उन लोगों के नाम नहीं बता सकती, मतलब कि और लड़की लोग रहती थी और मालिक वाली के रहते थे भी। मतलब ऑर्केस्ट्रा में? हाँ, घर के एक्स्ट्रा में। हाँ, ऑर्केस्ट्रा की तरफ से आप रहती थी, तो नाचती थी उस टाइम पे? हाँ, नाचती थी हम, लेकिन ये जबरदस्ती करता था मिथुन। तब मिथुन बोलता था जाओ नाचने के लिए, हमारे जेबी में पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तब हम जाती थी नाचने के लिए, ना तो हम नहीं जाती थी नाचने के लिए, तो हमको मारता था। तो आपको रखने के लिए लाया और पैसा कमाने का बात करने लगा आपके जरिए? हाँ, अब बुलेट मांगना चालू कर दिया था कि हमको बुलेट दो, कि तिलक में हमको बुलेट चाहिए। वो भी हम पैसा लिया के हम दी थी उसको, 50,000 रुपया दी थी। मालिक से एडवांस लेके, अपने घर से भी मम्मी के पास से पैसा छुपा के हम उसको दे दी थी 50,000। घर का भी पैसा छुपा के लेके आई, मालिक से भी एडवांस लेकर के हाँ, उसको दी थी। फिर उसके बाद भी वो मारता था? फिर भी मारता था, बोलता था कि खाली नाचो, खाली नाच नाच के हमको पैसा दो, बस। तो जब वो नाचने का बात किया तो आपको नहीं लगा उससे सेपरेट हो जाना चाहिए? उसके बाद ही आप सेपरेट हो गई क्या, अलग अलग हो गई? उसके बाद हम अलग नहीं भये, जब हमको छोड़ के भागा तब हम अलग भये। छोड़ के भाग गया? हाँ, है? हमको दवाई खिला दिया था, मारा था, दवाई खिला दिया था, उसके बाद में हमको छोड़ के भाग गया था। जब मतलब कि मना करना चाहिए था ना कि हमें दवा मत खिलाओ। तो हम पढ़े लिखे रहेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ ये क्या चीज की दवा है। अब हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, तो हमको क्या लगा, हमको लगा कि आप हमारे मतलब सेहत के लिए ना, अच्छा के लिए दवाई दे रहे हैं। इतना मारता था उसके बाद भी आपको लगता था कि वो आपके सेहत के लिए, वो आपके अच्छे के लिए काम कर रहा है? अब ये चीज हमको लगता कि वो मतलब हमको मरने के लिए दवा दे रहा है, तो हम थोड़ा ना खाते, हमको नहीं पता था कि हमको मतलब क्या चीज की दवा है। ये बात तो सही है कि लड़कियां ऐसा मानती हैं, तुम मारो उसके बावजूद भी लड़कियों को ये लगता है कि तुम 2 लाइन अगर अच्छे से प्यार से बात कर लिए तो लड़कियां ये सोचती हैं कि तुम प्यार से ही उसके लिए कर रहे हो, लेकिन प्यार नहीं, सिर्फ धोखा रहता है। हाँ, यही है ना? हाँ, यही सच्चाई है लड़कों की। और ऐसा आपके साथ 2 बार हो चुका? 2 बार हुआ है। पहला भी जो शादी हुआ था शायद ऐसा ही कुछ? हाँ, हाँ। फिर अभी कहाँ है जो लड़का है मिथुन, वो कहाँ पे है? अभी जेल पर है। जेल पे है? हाजीपुर। आप क्या चाहती हैं?
अब क्या चाहती हूँ, अब यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको इंसाफ मिले। इंसाफ में क्या चाहिए? साथ में रहना, उसके अलग रहना है, या फिर क्या वो जेल में रहे लड़का? नहीं, साथ में नहीं रहना है उसको, हमको मतलब सजा दिलवाना है। उसको सजा दिलवाना है। हाँ बस, क्या है कि हमारी लाइफ खराब तो हम उसको भी लाइफ खराब कर देंगे। जब एक लड़का आपका लाइफ बर्बाद करता है, उसके बावजूद भी फिर आप दूसरे लड़के के साथ कैसे रह सकते हैं? क्या करेंगे, मतलब कि ऐसे लगा, इतना ना कसमें खाता था मिथुन, इतना कसम खाता था, इतना कसम क्रिया खाता था ना, कि कौन ऐसा आदमी नहीं होता कि उसको इस्तेमाल वो नहीं कर देता था। माँ बाप घर सब कोई की कसम खा क्या लेता कहता था? बोलता था कब्बो नहीं छोड़ेंगे तुमको, तुमको रखेंगे। मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ। तो मम्मी पापा से उसकी बात नहीं किए थे कभी? उसको बहन से बात होता था, उसको मम्मी से बात होता था। क्या बातें होती थी उसके बा, फैमिली मेंबर से? बात यही हाल चाल पूछते थे, खाना वाना खा लिए मम्मी जी दीदी, ऐसे ही पूछती थी, ऐसे बात होता था। जब आपका नॉर्मली उसके फैमिली से बात होता ही था, तो कभी क्यों नहीं बोले कि जब मतलब शादी के लिए उसके फैमिली वाले से? नहीं, ये बात मिथुन मना किया था कि अभी नहीं क्यों? बोलना, कि अभी नहीं बोलना है, तो मतलब और बाद में बोलना है, कैसे मतलब नॉर्मली टाइप बात करो, हाल चाल नॉर्मली तो पूछो। जब सबको मतलब सबसे बात होती ही थी, तो आपको बात करना चाहिए था ना? नहीं, बातें नहीं करने देता था। बात क्या होती थी, हम खर्ची भी देते थे उसको घर में, उसको घर के मतलब कि आदमी के तो हम। जब आपको वो धमकी देता था, शादी नहीं करोगी, हमारे साथ नहीं रहोगी, तो फिर आप क्यों उसके फैमिली को नहीं बताए? हम बताने की कोशिश करती थी, तो उसको भाई मतलब ये मना करता था, ऊपर से उसको बता रही थी, उसको भैया एक है चंदन नाम, उसको भाई के चंदन नाम है, उसको हम बोली थी भी, हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया था। हमारे बातें नहीं सुना थे वो लोग, नहीं सुना था बाद में दोबारा में। जब सच सामने आ गया ना, तो वो लोग हमसे बात करना बंद कर दिए। पहले बात करता था। पहले बात करते थे, हाँ। और जब ये चीज आ गया कि लड़की बोल रही है कि हम शादी करके तुम्हारे घर में रहेंगे और तुम हमको रखो, तो वो लोग नंबर ब्लॉक कर दिए। अभी आगे क्या करिएगा? उसको सजा मिल जाता है, तो अगर सजा मिलेगा तो यही होगा कि मतलब या तो जेल होगा या फिर कुछ भी ऐसा ही होगा, तो हाँ, तो बस वही उसको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए यार, लड़की लड़की होता है ना। मिथुन के एक चीज है, एक चीज हम बता दें कि मिथुन के मतलब कि ये बहुत गंदा लड़का है, हद से ज्यादा गंदा लड़का है। हम प्रूफ करके देंगे, हमारे पास प्रूफ है। बहुत लड़कियों की लाइफ खराब कर चुका है। बोलता है कौशी कि हम मतलब कि हम ये काम हूँ, क्या बोलता है कि हम 500 प्लस लड़की से बात किया हूँ, 300 प्लस लड़की के पास हम सोया हूँ, उनमें से तुम हो, ऐसे बोलता था। ऐसे ऐसी बातें बोलता था। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि वो जो दवा खिला रहा है वो प्रेम से खिला रहा है, आपकी सेहत के लिए खिला रहा है? हाँ, फिर भी हमको लगता था कि मतलब अच्छा